हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपको बेसब्री से इंतज़ार होगा 20 दिसंबर का जो फाइनल रिज़ल्ट आने वाला था। यानी कि 20 दिसंबर को जो धरना प्रदर्शन था, हमारा लखनऊ जाने का प्लान था और गए हुए भी थे। बाकी की मैं आपको 2 वीडियोस पहले दिखा चुका हूं, लेकिन अब बहुत सारे फ़ोन्स आ चुके हैं, बहुत सारी कॉल आई हैं आप लोगों की और कई सारे बच्चों के कमेंट भी आए हैं। और कमेंट तो इतने सारे आ चुके हैं कि सर प्लीज़ फ़ाइनल निष्कर्ष बता दीजिए कि फ़ाइनल रिज़ल्ट आखिरकार क्या निकला, कि वहाँ जाने का कोई बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ मेन बात पर कि वहाँ जाने का कोई मतलब निकला या नहीं निकला। तो मैं आपको बता दूँ, देखिए वहाँ पर बोला गया है 1 वीक का टाइम लिया है उन्होंने। अब आप बोलोगे कि ये टाइम तो आता ही रहता है, तो देखिए इस बार कुछ इस तरह का आपको दिमाग में नहीं लाना है। इस बार आपके एग्ज़ाम डेट की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा है। अब कैसे ज़्यादा है, तो देखिए आपका जो उन्होंने बोला है 1 वीक के लिए, यानी कि एक सप्ताह का टाइम मांगा है। तो उन्होंने ये टाइम इसलिए मांगा है कि वो एक नोटिस जारी करेंगे और उस नोटिस में जो भी होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, वो तो उसको देखने के बाद पता चलेगी। लेकिन आपके एग्ज़ाम डेट को लेकर ज़रूर उसमें दिया होगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, ये सारी चीज़ें उसमें खोल दी जाएंगी, या आपकी एग्ज़ाम डेट कब घोषित कर दी जाएगी, ये ज़रूर दिया होगा उसमें। अब अगर आपके दिमाग में होगा कि ऐसा तो काफ़ी बार पहले भी बोला जा चुका है कि अगर उन्होंने नहीं दी एग्ज़ाम डेट हमारी, तब मतलब कि आयोग 1 वीक के अंदर कुछ नहीं करता है, फिर क्या करना है। तो देखिए अगर 1 वीक के अंदर यानी कि 8 दिन के अंदर अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है आपको यूपी SSSC आयोग की तरफ से, तो देखिए 8 दिन के बाद फिर से लखनऊ जाया जाएगा और सिर्फ आपके लिए लखनऊ जाया जाएगा कि आपने 8 दिन का यानी कि 1 वीक का टाइम मांगा था, तो आपने अभी तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी है। आपने नोटिस करने का वादा किया था, तो आपने नोटिस जारी क्यों नहीं किया है। अब आप लोग कमेंट्स करोगे कि हमको तो पहले ही पता था यही होने वाला है। तो देखिए कि आप लोग ये भी कहते हो कि कुछ नहीं होने वाला, एग्ज़ाम नहीं होगा, तो इसमें गलती किसी की नहीं है, गलती है सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की। कम से कम 250 बच्चों के ग्रुप में 50 बच्चे लगातार यही बोलते थे कि हम भी चलेंगे और हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। मेरे पास भी कॉल आया था एक स्टूडेंट का, उसने बोला कि सर सिर्फ मैं अकेला गया हूँ, बाकी जो लड़के थे कि मेरे पास 15 बच्चों के कॉन्टैक्ट नंबर थे और प्रत्येक बच्चा ये बोल रहा था शाम तक कि सुबह को मुझे भी जाना है। लेकिन सुबह होते ही किसी के पेट में दर्द हो गया, किसी को इमरजेंसी काम लग गया, तो 15 में से एक भी उनके साथ नहीं गया। और आपको पहले से ही मोटिवेट किया जा रहा था कि एक यूनिटी बना लीजिए, एक बार चले जाइए सब एकजुट होकर के। इस बार ज़्यादा का टारगेट नहीं रखा गया था। इस बार बोला गया था कि 50 तो मिनिमम होने चाहिए और मैक्सिमम जितने भी हो जाएं। लेकिन फॉरेस्ट गार्ड वाले तो चिकने खड़े हैं, उनके ऊपर तो मतलब वही सीन है ना कि इधर से बोला इधर को निकाल दिया, जैसे मक्खी फिसल जाती है ना, तो बातें तो ऐसे फिसलती हैं उनके ऊपर से। तो कमी किसी की नहीं है, कमी है सिर्फ और सिर्फ यूपी SSSC फॉरेस्ट गार्ड वाले बच्चों की। अभी भी जो संख्या थी कुल मिलाकर के 50 के आसपास संख्या थी, लेकिन वो थी बोरिंग टेक्नीशियन वालों के साथ मिला कर के, जो अदर बच्चे थे उनको मिला करके। और हमने बोला था सिर्फ 50 बच्चे फॉरेस्ट गार्ड वाले हो जाइए तो आपका कुछ हो सकता है। जब आपको ही अपनी कोई चिंता नहीं है, तो फिर किसी को आपकी आवश्यकता क्यों होगी आपकी आयोग को चिंता। तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपका लेखपाल की वैकेंसी आनी थी, तो देखिए लेखपाल भी यूपी SSSC से ही रिलेट है। यूपी SSSC आयोग ही लेखपाल को कराएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा ही आपकी लेखपाल की वैकेंसी निकलेगी। तो जब लेखपाल का नोटिस आएगा तो उसी के साथ साथ आपका भी नोटिस दे दिया जाएगा। दूसरा आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी है, तो मैं आपको बता दूं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है वो भी आनी निश्चित है, क्योंकि उसका एक पुख्ता रीज़न ये है कि जो योगी महाराज हैं, अब देखिए कुछ योगी महाराज पे कमेंट कर देंगे, तो कमेंट्स कोई नहीं करना है, निगेटिव कमेंट्स नहीं करनी है। आप पढ़े लिखे बच्चे हो, आपको मैंने गद्यांश भी पढ़ाया था शिष्टाचार को लेकर के, तो आपको शिष्टाचार के सारे नियमों को निभाना चाहिए। योगी हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, तो उत्तर प्रदेश के सीएम होने के नाते वो एक जो बोलते हैं ना सम्मानजनक पद, तो
तो उस पद पर आसीन है। तो हमें अगर योगी जी की भी अगर अवहेलना करनी है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो हमारा ये पद है कि उसके प्रति कोई मतलब गलत भेदभाव ना हो जाए। तो हमको सीएम के पद की जो मर्यादा है उसको ध्यान में रखते हुए कमेंट्स करनी है, लेकिन इधर उधर की कोई भी फालतू कमेंट्स नहीं करनी है। तो देखिए मेन मुद्दे पर आते हैं कि योगी जी ने सभा में बोला था, मतलब लाइव बोला था, न्यूज़ में भी आया था, टीवीओ पर भी आया था, जो भाषण थे उन्होंने उनके दौरान बोला था कि आपकी इलेक्शन से पहले पहले कांस्टेबल की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आनी निश्चित है। और ये भी मान लीजिए कि आपका जो ये सारे लेखपाल ले लीजिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल ले लीजिए और आपका फॉरेस्ट गार्ड ले लीजिए, ये उम्मीद है कि मार्च तक इन सभी के एग्ज़ाम हो जाएं। अब देखिए रिज़ल्ट को हम नहीं कह सकते, रिज़ल्ट इनमें से किसी का भी आपके इलेक्शन से पहले नहीं आएगा, लेकिन हाँ इतना मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, इतना 100% श्योरिटी या आप इसको गारंटी भी बोल सकते हो कि गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका एग्ज़ाम मार्च तक ले लिया जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल क्यों हो जाएगा ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। लेखपाल का आपको नोटिस मिलने ही वाला है और आपका जो फॉरेस्ट गार्ड है उसका भी आपको इसके साथ साथ ही आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही नोटिस आएगा यकीन मानिए या तो आपका एग्ज़ाम जनवरी में रखा जाएगा या फिर आपका फरवरी में रख दिया जाएगा, अन्यथा अगर जनवरी फरवरी में नहीं होता है तो मार्च तक आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। अब आप लोग को एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि इलेक्शन से पहले आचार संहिता, तो देखिए आचार संहिता का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर नोटिस तुम्हारा आचार संहिता से पहले पहले आ जाता है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, नोटिस की। अगर नोटिस आपका आचार संहिता से पहले, यानी कि आचार संहिता कब लगेगी मैंने आपको पिछले ही बताया था, 6 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच प्रबल संभावनाएं हैं कि आचार संहिता लग जाए। तो अभी दिसंबर में जब आपका नोटिस आ जाएगा तो अभी काफ़ी टाइम है आपके दिसंबर को भी। अभी देखिए कम से कम 10 दिन और बचे हैं, 20 हो गई है, मिनिमम 10 दिन हैं आपके। और देखिए 8 दिन का उन्होंने टाइम मांगा है, तो दिसंबर के 2 दिन शेष रह जाते हैं अगर उन्होंने 8 दिन के अंदर कोई नोटिस नहीं दिया है तो आपका नोटिस आ जाएगा आचार संहिता से पहले। तो अगर आचार संहिता लग भी जाती है और आपका नोटिस यानी एग्ज़ाम डेट घोषित हो जाती है तो वो देखिए आचार संहिता के दरमियान आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उस एग्ज़ाम पर जो अगर नोटिस पहले आ गया है तो उस पर आपकी आचार संहिता का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सर इफ़ेक्ट आचार संहिता का कहाँ पड़ेगा, तो देखिए अगर आपकी आचार संहिता लग गई है और आपको कोई वैकेंसी निकालनी है, कोई नोटिस जारी करना है, तो वो कोई भी काम आपका नहीं हो सकता। यानी कि कुल मिलाकर के ऐसे मान लीजिए कि कोई नया काम नहीं होगा, लेकिन जो पेंडिंग काम है उनको पूरा किया जा सकता है। अब ये आप बोलोगे कि सर ये 8 दिन का जो मांझरा है ये पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था कि हाँ हम नोटिस जारी करेंगे बहुत जल्दी। तो यहाँ पर आपकी क्या कमी है, आप लोगों से बोला गया था कि वहाँ पर आपको जाकर के कुछ नहीं करना, वहाँ पर जाकर के आपको करानी है काउंटिंग। जब वहाँ पर उनको संख्या ही नहीं मिली, वहाँ पर उनको भीड़ ही नहीं दिखी, तो फिर वो क्या करते वो लोग। अब देखिए बोरिंग टेक्नीशियन वालों से तो हमारा संबंध है, कैसा, विद्यार्थी हैं हम, वो भी विद्यार्थी हैं, उनका भी एग्ज़ाम है, हमारा भी एग्ज़ाम, ये तो हुआ अलग प्रकार का संबंध। लेकिन जितने फॉरेस्ट गार्ड वाले बच्चे हैं अगर उनको अपनी एग्ज़ाम डेट चाहिए थी तो काउंटिंग करानी थी सिर्फ़ और सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड वाले बच्चों की। अब देखिए बोरिंग टेक्नीशियन वालों को सांत्वना मिल सकती है और वो घर आ सकते हैं, लेकिन जो फॉरेस्ट गार्ड वाले बच्चे थे उनमें इतनी यूनिटी, इतना उनके लिए कहा गया था कि अगर आपकी एग्ज़ाम डेट आज यानी 20 दिसंबर को निश्चित नहीं होती है तो वहीं पर रुक जाना है और वहाँ से आना नहीं है। लेकिन फॉरेस्ट गार्ड वाले बच्चे पहुँचे ही नहीं। तो अगर 4-5 बच्चे अगर फॉरेस्ट गार्ड वाले वहाँ रुक भी जाते तो उन पर कोई भी ध्यान नहीं देता। लेकिन जब आपकी संख्या 50+ होती, 50 से एवव होती, तो तब आपकी बातें वहाँ सुनी जाती, जब आप वहाँ पर रुक जाते। तो अब यकीन मानिए दोस्तों, अगर 20 दिसंबर को भी कुछ नहीं होता तो 110% 21 दिसंबर को उनको बताना पड़ता कि आपका नोटिस देना पड़ता कि आपकी एग्ज़ाम डेट क्या है, मजबूरन देना पड़ता उनको। सर्दी का मौसम है, बहाने देखो कि सर्दियां चल रही हैं तो हमारे घर को नहीं आने दिया, हमको ठंड लग जाएगी, तो ये बहाने नहीं होते हैं। अगर बहाने बनाने हैं आपको तो एक काम कीजिए कि इंतज़ार कीजिए कि कब आता है लेखपाल का नोटिस, कब आता है आपका कांस्टेबल की वैकेंसी का,
तो जब आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी आती तो उसमें लग जाइए, लेखपाल में लग जाइए, फिर फॉरेस्ट गार्ड को छोड़ ही दीजिए। फिर इस चक्कर में पढ़ना ही क्यों है? क्योंकि जब 2019 से कुछ नहीं हो पा रहा तो बहुत सारों के दिमाग में होगा कि जब 2019 से कुछ नहीं होता अब क्या हो जाएगा। कुछ करने या होने का कोई वक्त नहीं होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको करवाना पड़ता है। वो बोलते हैं ना कि अगर किसी को कोई टास्क दिया जाए तो वो बोलता है कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन जब उससे बोला जाता है कि जो तूने वर्ड देखा है बोला है इम्पॉसिबल, उस पर ज़रा ध्यान दे कि इम्पॉसिबल भी कहता है कि आई एम पॉसिबल, यानी कि कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता। अगर ठान लिया है तो उसके लिए बार बार प्रैक्टिस कीजिए, उसकी तैयारी कीजिए, वो एक ना एक बार हो ज़रूर जाएगा। आप किसी बोतल को ले लीजिए, आप किसी बोतल को उछालते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पर बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है, किसी टेबल पर बोतल को उछाल कर देखिए ऊपर, वो बार बार गिर जाएगी, लेकिन एक अटैम्प्ट ऐसा होगा कि वो सीधी के सीधी खड़ी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको निरंतर प्रयास की आवश्यकता थी, लेकिन प्रयास तभी हो पाता वहाँ पर जब आपकी काउंटिंग होती, जब आप में यूनिटी होती, जब आप में ताकत होती, दम होता, एक स्टूडेंट पावर होती। लेकिन आपके बीच ऐसी कोई भी बात नहीं है। ग्रुप बनाए गए थे। अब ग्रुप के जो एडमिन्स लोग हैं, एक ग्रुप का मैं भी एडमिन हूँ, मायूस होकर के उन्होंने ये बोला है कि अब मुझे कोई ग्रुप नहीं बनाना, और जो ग्रुप है उसको भी डिलीट कर दिया जाएगा, परमानेंटली डिलीट। और आगे उन फॉरेस्ट गार्ड वालों के लिए कोई प्रयास नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन फिर भी एक लास्ट कदम बच रहा है कि अगर इन 8 दिनों के अंदर अगर कोई आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है तो फिर भी आपके लिए एक बार फिर से 8 दिन बाद जाया जाएगा वहाँ पर आपकी एग्ज़ाम डेट को लेकर। और देखिए ये लास्ट अटैम्प्ट था, लेकिन वो वाकई फाइनली लास्ट अटैम्प्ट होगा, क्योंकि अब 8 दिन बाद का कोई चांस नहीं है कि कोई तुम्हारे लिए जाए या ना जाए। देखिए सच्चाई है, सच्चाई कड़वी ही होती है। मैं किसी से डरता नहीं हूँ और ना ही किसी के दबाव में कोई बात करता हूँ। जो बात करता हूँ साफ साफ करता हूँ और साफ साफ कहता हूँ। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर 8 दिन के अंदर अंदर आपका कुछ हो जाता है, जबकि मैं बोल रहा हूँ आपको कि 80% संभावना है कि इन 8 दिन के अंदर कोई ना कोई नोटिस आपको देखने को मिल जाए। अगर 8 दिन के अंदर आपको फॉरेस्ट गार्ड के रिगार्डिंग कोई नोटिस देखने को नहीं मिलता तो यकीन मानिए दोस्तों कि 8 दिन के बाद यानी कि फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। बात कड़वी लगेगी आपको, सच्ची है तो कड़वी भी ज़रूर लगेगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई परेशानी होती है इन बातों से तो प्लीज़ फालतू के कमेंट नहीं चाहिए। आप मेरा प्लेटफॉर्म यानी कि मेरा चैनल छोड़ के जा सकते हो, अनसब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन जो बात कहूँगा सच कहूँगा, आलतू फालतू की बात नहीं कहूँगा। किसी से डर के, किसी के दबाव में आपके लिए कोई ये जैसे आयोग कर रहा है ना कि आपको लल्ला दे रहा है, वो चीज़ें मुझसे नहीं आती। मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। बिल्कुल सच्चाई बताई जाएगी दोस्तों, आपको 100% जेन्युइन न्यूज़ दी जाएगी। जो बात वहाँ पर हुई वो मैंने आपको बता दी है, स्टार्टिंग में ही बता दी थी। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आपको मैं बता दिया कि आपका फ़ाइनल रिज़ल्ट क्या निकला, क्योंकि आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि 20 दिसंबर को तो गए, लेकिन आखिर वहाँ क्या हुआ। मुझ पर बार बार कॉल्स आ रहे थे। तो देखिए मैंने अपना फ़ोन साइलेंट पे था, मैंने मिस कॉल्स देखी तो फिर मुझे लगा कि साइलेंट मोड ऑन करना चाहिए, यानी कि ऑफ़ कर दिया साइलेंट। मैंने नॉर्मल पे किया, तब भी वहाँ बाद में भी 10-15 कॉल मेरे पास आ चुकी थी, क्योंकि देखिए मैं भी बिजी रहता हूँ। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों अब कोई कॉल ना करें, क्योंकि अब कॉल किसी की भी रिसीव नहीं की जाएगी। जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो आपको दे दी गई है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं।